परमेश्वर आप सभी को आशीर्वादित करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि बाइबल के अंदर में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वें वचन इस प्रकार से कहते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन वो अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर प्रेम है और जो उसके ऊपर विश्वास करता है कि मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा, ताकि जो भी कोई उसके ऊपर विश्वास करे उसका नाश ना हो लेकिन उसको अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। ये निश्चित है प्रियो कि मनुष्य का जन्म होना और उसका मरना निश्चित है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इस रीति से बताता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लिए अपने एकलौता पुत्र जो यीशु मसीह के रूप में इस मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे लिए वो अपने आप को अपने शरीर का बलिदान के रूप में वो चढ़ाए। इसने अपने लहू को यीशु मसीह ने इस पृथ्वी के लिए, इस मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य जो है, मनुष्य की सृष्टि इसलिए रची हुई थी कि परमेश्वर के गुणानुवाद को करे, परमेश्वर की सच्चाई को जाने, मार्ग सत्य को जाने, और जो जीवन उसने हमें दिया हुआ है, जो जीवन अनमोल है, जो मनुष्य को फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य उसका देखभाल करना या मनुष्य के जीवन में ये प्रेम की भावना को उत्पन्न करना ये जरूरी है। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर प्रेम है और हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना बहुत ही जरूरी है। कि परमेश्वर प्रेम है और जिस प्रकार से उसने हम पर प्रेम किया है वही प्रेम हम एक दूसरे को करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन में कितने दिन रहेगा ये किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी दिन जीवित रहेगा वो एक मानवता के रूप में, एक मनुष्य बनकर, एक सच्चाई को ग्रहण करते हुए, एक प्रेम को प्रकट करते हुए, उस भाईचारा को दिखाते हुए जो परमेश्वर ने हमें यहाँ इस भाईचारा, एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के स्वभाव में जो मनुष्य की रचना किया है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे के साथ में, जैसा, क्योंकि परमेश्वर की एक आज्ञा है, जैसे तुम अपने ऊपर प्रेम करते हो वैसे अपने पड़ोसी के ऊपर प्रेम करना, ये हमें बाइबल सिखाता है। लेकिन मनुष्य, हमें ये जरूरी है कि मनुष्य अपने जैसा, अपने ऊपर जिस प्रकार से प्रेम करता है वो प्रेम हमारे पड़ोसी के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर हमें करना जरूरी है। कि बाइबल हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति आपके अंदर में वास करती है, वो प्रकाश आपके अंदर में वास करता है। वो प्रकाश अगर हमारे जीवन में है तो हमें एक दूसरे को, जो अंधकार में है, जो हमारा जीवन बुराइयों में है, पाप में है, श्राप में है, उनको सही मार्ग पर लाने के लिए यीशु मसीह ने जो प्रकाश आपके अंदर में डाला हुआ है, वो प्रकाश हमारे द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा हमें एक दूसरे को
प्रकट करना ये मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। वो नमक तुम्हारे अंदर में है। जिस प्रकार से सब्जी के अंदर सब्जी बनाई है, अच्छा रीति से बनाया है और उसके अंदर नमक डाला ही नहीं है तो उसका स्वाद जो है बेशुरा हो जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के अंदर में वो स्वाद दिया हुआ है। मनुष्य के अंदर में जो स्वादिष्ट बनाने का जो स्वभाव परमेश्वर ने हमारे अंदर में डाला हुआ है, वो स्वभाव हमें एक दूसरे के प्रति दिखाना एक मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए प्रियो, मैं यही बताना चाहता हूं कि परमेश्वर प्रेम है और वो आपसे प्रेम करता है। आपसे ही नहीं, पूरा मानव जाति से वो प्रेम करता है। मनुष्य या परमेश्वर ये बाइबल हमें कहीं किसी के बारे में विरुद्ध नहीं बताती या सिखाती नहीं है, लेकिन परमेश्वर के बारे में बताती है। वो प्रेम है और हमें एक भाईचारा के रूप में हमें एक दूसरे के प्रति हमें अपने व्यवहार को रखना और उस व्यवहार में हमें बने रहना, यही मनुष्य का कर्तव्य है। तो परमेश्वर सहायता और मदद करे कि आपके जीवन में जो ज्योति लगाई हुई है, जो ज्योत लगाई गई है, उस ज्योत को हम एक दूसरे के लिए हमें जलते हुए उस रोशनी की तरह हमें एक दूसरे के लिए बनना एक मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए जितना दिन इस पृथ्वी के ऊपर हम हैं, उतना दिन तक हमारे ज्योति जो हमारे अंदर में डाली हुई है, वो जो प्रकाश हमारे अंदर में है, जो अंधकार में लोग हैं, अंधकार में जो जी रहे हैं, वो पाप में जी रहे हैं, श्राप में जी रहे हैं, बुराइयां में जी रहे हैं, उन लोगों को, आपको और मुझको जो ज्योति दिया हुआ है, उस ज्योति के द्वारा प्रकाश में लाने का काम एक मनुष्य का है और वो करना हमारा कर्तव्य है। कि परमेश्वर आप सभी को सहायता करे, मदद करे, ताकि हम एक ज्योति, जिस प्रकार से प्रकाश हमारे अंदर में है और हम अंधेरे को प्रकाश के साथ हम नहीं रख सकते, वो प्रकाश आपके अंदर में दिया हुआ है। तो परमेश्वर आपको एक सहायता करे, मदद करे, उस बुराइयों को, उस बुरे काम को जो हमारे अर्ध गिर्द है, आसपास में है, वो आपका कर्तव्य है, एक मनुष्य का कर्तव्य है कि आपके अंदर में जो सच्चाई है, वो सच्चाई दूसरों के जीवन में प्रकट करना एक मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मार्ग है, वो सत्य है और वो जीवन है। जो उसके ऊपर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। परमेश्वर आपको सहायता और मदद करे कि उसकी सच्चाई में बने रहने के लिए और सच्चाई के साथ में चलने के लिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।